आज हम क्लाउड 9 देखने जा रहे हैं कि क्लाउड 9 क्या है, किस तरीके से AWS हमें एक ऑनलाइन एडिटर, एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वहां पर हम डेवलप करेंगे किस तरीके से उसके साथ एक EC2 का इंस्टेंस अटैच होता है। कैसे डायरेक्ट एक हम नोड जेएस का एग्जांपल लेंगे, कैसे एक नोड के एप्लीकेशन पे क्रिएट करें या आप इवन अपने गिटहब से क्लोन करके भी ला सकते हैं, और कैसे वहां पर बिल्ड करेंगे, कैसे रन करेंगे, एक ओवरऑल पूरी चीज एक बार देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं AWS कंसोल स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, और हम इसके लिए एक नया यूजर क्रिएट करेंगे क्लाउड 9 के लिए। साइन इन कर लेता हूँ मैं। अभी रूट यूजर से साइन इन कर रहा हूँ और फिर मैं क्रिएट करूंगा अपना उसका क्लाउड 9 का यूजर, फिर उससे साइन इन करूंगा। ये रूट यूजर है मेरा। रूट यूजर IAM रोल, इसके बारे में वीडियोस हम देख चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में। चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए मुझे, एक ना IAM रोल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके जा रहा हूँ IAM पे। ठीक, आप यहाँ सर्च पे भी लिख सकते हैं IAM। अभी कोई यूजर नहीं है हमारे पास। ठीक, 0 यूजर्स हैं। क्रिएट कर रहा हूँ मैं एक यूजर। ठीक, मैं इसको नाम दे रहा हूँ डेमो क्लाउड 9। ठीक, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगा दे रहा हूँ, कस्टम पासवर्ड। एक पासवर्ड दे रहा हूँ मैं इसको, और रीसेट करने की परमिशन हटा दे रहा हूँ ताकि इसको पासवर्ड लॉगिन करते हो रीसेट ना करना पड़े। नेक्स्ट, एक पॉलिसी अटैच करना है। मैं इसको क्लाउड 9 का एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा। यहाँ लिख रहा हूँ क्लाउड 9, AWS क्लाउड 9 एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्लाउड 9 पे सब कुछ कर सकता है ये। ठीक, क्लाउड 9 का एडमिनिस्ट्रेटर है। बाकी सर्विसेज पे इसको परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप परमिशन वगैरह सब डिटेल से इन डेप्थ जा करके देख सकते हैं। ठीक, जैसे क्लाउड 9 पे फुल एक्सेस है, इसको EC2 पे लिमिटेड है। लिमिटेड जरूरी इसलिए था क्योंकि एक EC2 का इंस्टेंस भी क्रिएट होगा जब क्लाउड 9 क्रिएट होगा, तो IAM पे भी लिमिटेड है। लिस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, सिस्टम मैनेजर में राइट कर सकता है। तो आप परमिशन इन डेप्थ भी देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कोई कीवर्ड नहीं ऐड करना मुझे। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर। ठीक, मैं ये CSV डाउनलोड कर, कभी भी ये यूजर वगैरह क्रिएट करे तो CSV डाउनलोड कर लीजिएगा, काम आएगी आपके। ठीक, अभी मैं ये कॉपी कर रहा हूँ URL यहाँ से। CSV में सेम URL अवेलेबल होता है, ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे URL है और यूजर का नाम है, दोनों चीजें होती है। ठीक, अब मैं एक इनकॉग्निटो मोड ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको पेस्ट करने से क्या होता है कि डायरेक्ट ये अकाउंट ID लिख करके यहाँ आ गई। डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम ये यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा उसका, तो पासवर्ड यहाँ टाइप कर देंगे और साइन इन कर लेंगे। ये क्लाउड 9 वाला यूजर, अब सारा काम हम इसी से करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा जो लिख के आ रहा है, ये मतलब अगर आप नया फीचर कुछ नया आया होगा तो उसके हिसाब से लिख के आ रहा है। ठीक, हमने पहली बार लॉग इन किया इस पे, तो अब हम क्लाउड 9 पे जाना है, तो मैंने यहाँ लिखा क्लाउड 9। क्लाउड IDE फॉर राइटिंग, रनिंग एंड डिबगिंग कोड। मतलब आपको अलग से अपने सिस्टम में कोई IDE की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट AWS पर ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो AWS खुद प्रोवाइड करता है। क्लिक कर लिया इस पे। अभी हमारा कुछ इन्वायरमेंट नहीं क्रिएटेड है, कुछ भी नहीं है। ये नीचे कुकीज की पॉलिसी है, ये नॉर्मली ब्राउजर में लिख के आती है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट अपने लिए एक। ठीक, बाकी आप यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। क्रिएट इन्वायरमेंट, मैं अपने इन्वायरमेंट को कुछ नाम दे रहा हूँ, माई नोड। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन, create a new EC2 instance for environment direct access, create new no ingress। तब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैं डिफॉल्ट जा रहा हूँ, क्रिएट EC2 इंस्टेंस करूंगा। ठीक, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है। 1 GB रैम लेगा, 1 B CPU लेगा। ठीक, अमेजन लिनक्स 2, कौन सी मशीन को, मतलब जो अमेजन AMI इंस्टॉल होती है मशीन इमेज, वो कौन सी चाहिए, मैंने कहा EC2 वही रिकमेंडेड भी है। कॉस्ट सेविंग सेटिंग, अगर आप आइडल है तो कितनी देर के बाद आप चाहते हैं कि ये स्टॉप हो जाए। ठीक, ये लिखा हुआ है सारा, नेवर। मैं इसको डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। IAM रोल, AWS क्लाउड 9 क्रिएट्स अ सर्विस लिंक्ड रोल।
ये खुद ही एक रोल क्रिएट करेगा। ठीक, जब हम बाद में क्लीन अप करेंगे तो याद रखिएगा कि जो भी चीजें आप क्रिएट करेंगे सब डिलीट भी करते हैं। चलिए, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप। कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू कर लिया, क्रिएट एनवायरनमेंट। ये क्रिएट करके एक आईडी का एनवायरनमेंट ओपन करके दे देगा आपको। ये क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट। यहाँ पीछे ये अभी क्लोज कर रहा हूँ, इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, तो मैं EC2 पे जा रहा हूँ। EC2, जब तक वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेगा हमारे लिए। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये EC2 पे जाना था मुझे, EC2 डैशबोर्ड पे। और ये दिख रहा होगा की पेयर्स रनिंग इंस्टेंसेस, अभी कुछ भी नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, ये पेंडिंग दिखा रहा है, देख रहे होंगे। यही देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये AWS Cloud9 माई नोड, ये हमने अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखा था। AWS Cloud9 ये इसने ऐड किया और एक आईडी ऐड कर दी। तो ये एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपका एडिटर चल रहा है तो वो भी तो अपनी फाइल्स, अपनी चीजें कहीं ना कहीं रखेगा। कहीं पे अगर आप वहां पर एक नोड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कहीं तो वो फाइल्स रख रहा होगा, कहीं तो वो बन रही होगी। ये वो जगह है। ठीक, चलिए वापस चलते हैं उस पर। ये क्रिएट हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है उससे। इधर ये भी अब रनिंग स्टेट में आ गया है, पेंडिंग नहीं है अब। ये उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उसी EC2 इंस्टेंस में ये चल रहा है। और देखिए सिक्योरिटी ग्रुप, देख रहे होंगे, इसने अपने आप एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके अटैच कर दिया है इससे। ठीक, कनेक्ट हो लेने देते हैं इसको। कनेक्ट हो गया। गेटिंग स्टार्टेड, क्रिएट फाइल, अपलोड फाइल, क्लोन फ्रॉम गिटहब। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे क्लोन फ्रॉम गिटहब पे, तो ये देखिए गिट क्लोन डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे गिट क्लोन और एक कमांड चला दूं तो ये मेरी रिपोजिटरी से डायरेक्ट क्लोन कर लेगा। मीन्स कि अगर मैं यहाँ से जाऊं और मैं अपना गिटहब ओपन कर दूं, और मैं यहाँ रिपोजिटरी पर चला जाऊं, ठीक, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी इसमें से अगर मैं चाहूँ कि वहां पे मैं क्लोन कर लूं, तो मुझे सिर्फ उसका, ये जैसे ये मान लीजिए क्विज मैनेजर है मेरा, तो मैं जाऊं यहाँ से और अपना कोड यहाँ से कॉपी करूं और ले जा करके मैं यहाँ गेट क्लोन पेस्ट कर दूं, तो ये क्लोन कर देगा मेरी रिपोजिटरी को डायरेक्ट यहाँ। ठीक, तो पूरा कोड यहाँ पर आ जाएगा। आगे आपको उसमें कोई चेंजेस करना है, उसको रन करना है, एडिटिंग करना है, सब कुछ करिए, पूरी आईडी है। ठीक, बट मैं अभी क्लोन नहीं करूंगा, हम यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे। ठीक, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, टर्मिनल को, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, सब कुछ बंद। ये आपका माई नोड, ये फोल्डर बन के आ गया यहाँ पे, और एक इसमें readme.md है जो कि इसने अपनी क्रिएट की हुई है। ठीक, अब आपको नई फाइल बनाना है, ये रहा फाइल, न्यू फाइल, कुछ इस पे लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये रहा टर्मिनल आपका नीचे, ये रहा टर्मिनल। ठीक, ये रहा फाइल का मेन्यू, यहाँ से हमने अभी नई फाइल क्रिएट की थी, और ये टर्मिनल है कमांड चलाने के लिए। तो जैसे अब अगर VS कोड में आप काम कर रहे होते, जो कुछ करते, वही चीजें अब मैं यहाँ करके देखने वाला हूँ। ठीक, जैसे एक नोट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो क्या करते, आप कहते हैं npm init, मैंने कहा ठीक है npm init कर दिया। ठीक, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना पैकेज नेम, ना वर्जन, ना डिस्क्रिप्शन, ना एंट्री पॉइंट, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, जो है सब वैसे ही छोड़ दिया मैंने। ठीक, ओके, सब ओके, क्लियर, क्लियर। ठीक, कुछ भी नहीं किया, देखिए पैकेज डॉट जेसन बन गई है यहाँ। ठीक, अब मैं एक्सप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ ताकि हम सर्वर बना के उसको चला करके देख सकें। मैंने कहा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, और इस एक्सप्रेस से हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको app.js के नाम से। ठीक, अब app.js हो गई, तो अब नोट पे मैं एक सर्वर बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस। ठीक, ऐप डॉट लिसन। ये सोचे कि विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम पे, ये ऑनलाइन है, इसमें बहुत कुछ है। ये देख रहे होंगे शेयर का ऑप्शन है, यहीं से शेयर कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक, अब मैं एक राउट बना ले रहा हूँ, ऐप डॉट गेट राउट।
इसी राउट से हम चला करके चेक कर लेंगे। ठीक, कॉमा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिडिलवेयर है। नोड जेएस में ये कैसे क्रिएट कर रहा हूँ या नोड जेएस नहीं आते उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए या टाइप स्क्रिप्ट के लिए। अगली वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारी। यहाँ मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम Cloud9। अगर ये मैसेज हमें मिल गया तो सब कुछ सक्सेसफुल रहा। ठीक, फाइल को सेव कर दिया है मैंने। ठीक, अब जब अपने सिस्टम पे बनाते तो क्या करते, तो मैं लिखता नोड app.js और चला देता इसको। अब अगर ये चल रहा है, अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम इसको एक्सेस करना चाहते, तो कैसे एक्सेस करेंगे इसको? चलिए यहाँ चलते हैं। ये EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस को कैसे एक्सेस करते हैं पिछले वीडियो में हमने एक बार देखा भी था इस चीज को। ये रहा पब्लिक IPv4 एड्रेस। अभी ओपन कर रहा हूँ, अभी देखेंगे किसमें और क्या चेंज करते हैं। तो मैंने इसको ओपन एड्रेस किया, क्या हुआ, इसने उस IPv4 एड्रेस को, पब्लिक IPv4 है, इसको हिट करा यहाँ पे। ठीक, बट कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। तो पॉइंट क्या क्या हमें ध्यान देना है, पहला पॉइंट कि आपने पोर्ट क्या दिया है। आपने कहा कि भाई हमने 3000 पोर्ट दिया हुआ है, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ 3000 लगा होना चाहिए। ठीक, या अगर आपने कोई पाथ दिया हुआ है, जैसे हमने ये राउट डायरेक्ट रखा हुआ है स्लैश पे, आपने स्लैश ऐप स्लैश हेलो स्लैश है कुछ लिखा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात याद रखिएगा, EC2 इंस्टेंस है तो अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ेगा नहीं। तो अभी क्या है कि हमें जाना है इसके सिक्योरिटी ग्रुप। चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, ये वाला है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल में आपने क्या क्या अलाउ किया है, आपने SSH अलाउ किया है TCP/22 पोर्ट पे, SSH अलाउ किया है TCP/22 पोर्ट पे। तो ये इनबाउंड रूल को एडिट करना पड़ेगा। क्यों भाई, ये आपकी EC2 मशीन है, इसी में तो आपकी नोट की एप्लीकेशन चल रही है। जैसे ही कोई बाहर से हिट कर रहा है, तो जो हिट कर रहा है वो कह रहा है कि भाई हमें 3000 पोर्ट पे हिट करना है, और यहाँ पे आपने जो डोर ओपन की है वो सिर्फ 22 पोर्ट के लिए ओपन की है। तो ये आ रही है, इसने पूछा क्या 22 पोर्ट है, इसने कहा नहीं, इसने रिजेक्ट कर दिया, एंट्री ही नहीं मिलेगी। इनबाउंड रूल में आपने सिर्फ 22 को अलाउड किया है SSH के लिए। तो आपको पहले तो HTTP अलाउड करना पड़ेगा ताकि आप ब्राउजर से हिट कर पाए, SSH ब्राउजर से हिट करने के लिए नहीं है। और दूसरी बात कि HTTP में भी आपको इस 3000 पोर्ट को अलाउ करना है। ठीक, चलिए चलते हैं। ऐड रूल पे गया मैं, कस्टम TCP, और पोर्ट क्या चाहिए मुझे, पोर्ट चाहिए मुझे 3000। ठीक, कस्टम TCP ताकि कुछ भी जो भी पोर्ट 3000 पे आएगा उसको अलाउ कर दो। ठीक, और सोर्स मैंने कहा एनीवेयर। ठीक, ताकि कहीं से भी HTTP का पोर्ट नॉर्मली कहीं से भी एक्सेस कर सकता हो आदमी, नेट के लिए ओपन कर रहे हैं इंटरनेट पे, सेव कर रहा हूँ रूल। सेव हो रहा है रूल, इसको चल के रीलोड करते हैं। अभी ये हिट नहीं कर पा रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कि अब क्या है, सब कुछ सही है। हमने ओपन कर दिया है, हमने थोड़ा सा वेट भी किया कि भाई अगर रूल अप्लाई होना होगा तो अप्लाई हो चुका होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, नहीं ओपन हो रहा है। मैं वापस से EC2 इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, रनिंग इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, रनिंग इंस्टेंस है, ओपन किया, ओपन एड्रेस किया, पब्लिक IPv4 है, आने देते हैं इसको यहाँ पे IP लिख करके। ठीक, आ गया। अब ये IP लिख क्या है, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, यहाँ HTTPS लिखा हुआ है, और सेम चीज यहाँ पर भी है। मैं इसको एड्रेस को मैं कॉपी करके और पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट HTTPS लिखा हुआ है, और आप जो अलाउ करके आए हैं वो HTTP पे अलाउ करके आए हैं, HTTPS पे नहीं अलाउ करके आए हैं। नोड का सर्वर जो चल रहा है हमारा वो HTTP पे चल रहा है। ठीक, आप HTTPS पे चलाइए जा करके उसको, और या तो फिर HTTP यहाँ से हिट कीजिए। बहुत सिक्योर चीज है EC2। तो अगर आपने वहाँ HTTP अलाउ किया हुआ है तो HTTP को ही अलाउ करेगा, और साथ में आपका जो नोड का सर्वर चल रहा है ये HTTP पे चल रहा है, HTTPS पे नहीं चल रहा है। HTTPS के लिए आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब हमने देखा, ये हमने हिट किया और ये हिट हो गया है, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब मैं इसका क्लीन अप करने वाला हूँ, वो भी गौर से देखिएगा क्योंकि क्लीन अप भी जरूरी है।
अगर आप इसको ऐसे चलता हुआ छोड़ देंगे तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फ्री टियर यूज कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने सिर्फ लर्निंग पर्पज से इम्प्लीमेंट किया है इसको तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि ये जो मैं Cloud9 ओपन करके रखा है, मैं चला रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ना बंद कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैंने इसको बंद कर दिया। अब क्या क्या चीजें रिमूव करनी है मुझे। सबसे पहली बात, ये जो मेरा इंस्टेंस है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा इसको टर्मिनेट कर दो। इसके टर्मिनेट होने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, हम वेट कर लेते हैं इसके टर्मिनेट होने के लिए। तो ये इंस्टेंस हमने टर्मिनेट किया था, ये टर्मिनेट हो चुका है, इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुका है। अब हमें सिक्योरिटी ग्रुप पे जाने की जरूरत है। ठीक, ये मैं आया सिक्योरिटी ग्रुप पे, ये डिफॉल्ट है, इसको इग्नोर करिएगा। ये AWS Cloud9 माइनोड ये हमने बनाया था, मतलब हमारे Cloud9 ने क्रिएट किया अपने EC2 के साथ, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हम जाएंगे यूजर्स पे, चलते हैं यूजर्स पे। यूजर्स पे जाएंगे, IAM के अंदर, IAM पे जा करके यूजर पे जाए चाहे डायरेक्ट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये डेमो Cloud9 आपने यूजर क्रिएट किया था, मैं ये यूजर भी डिलीट कर रहा हूँ। ये यूजर भी डिलीट हो जाएगा अभी। ठीक, रोल्स पे जा रहा हूं मैं। ये AWS सर्विस रोल फॉर Cloud9, याद होगा जब हम क्रिएट कर रहे थे Cloud9 मैंने कहा था कि ये रोल ये क्रिएट कर रहा है, तो ये रोल हमें नहीं रखना अब ना, हमें अब डिलीट कर देना, इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं ये भी डिलीट कर रहा हूँ। ये इतना लंबा मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और डिलीट कर दूंगा यहाँ पेस्ट करके। ठीक, बाकी दोनों रोल ये डिफॉल्ट बने होते हैं, ट्रस्टेड एडवाइजर और सपोर्ट, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। डिलीशन इन प्रोग्रेस, ये डिलीट हो जाने देते हैं। ठीक, ये अभी डिलीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिलीट नहीं हुआ, इसने हमको एक एरर दे दिया है, एरर्स ड्यूरिंग डिलीशन रोल, रोल इतना इज नॉट डिलीटेड, देयर आर स्टिल इन्वायरमेंट इन Cloud9 में स्टिल कोई इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने टैब को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक, वापस आएंगे उस पर, और मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट लिख रहा हूँ, Cloud9 का इन्वायरमेंट, याद रखिएगा। यहाँ सर्च पे इन्वायरमेंट लिखा मैंने, कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, इलास्टिक बिन Cloud9 फीचर अकाउंट इन्वायरमेंट। यहाँ जाएंगे, हमने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, हमने क्रिएट किया था ना उसको, तो वो यहाँ मौजूद है। ठीक, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो रोल इसी से अटैच्ड है। इसको डिलीट हो जाने देते हैं। जैसे ही वो डिलीट हो जाएगा, फिर हम इस यूजर को यहाँ से डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट से अटैच है वो इन्वायरमेंट डिलीट हो जाएगा, ये रोल डिलीट हो जाएगा। हम वेट कर लेते हैं इसके डिलीट होने का, अभी भी नहीं डिलीट हो रहा है। फेल्ड ड्यूरिंग रोल, फेल्ड डिलीटिंग रोल, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, स्टिल एनवायरनमेंट इज एग्जिस्ट, भी हो सकता है डिलीट ना हुआ एनवायरनमेंट, वेट कर लेते हैं इसका। रीलोड कर लेता हूँ पेज को। परमिशन नन, डिस्क्रिप्शन नन, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। होपफुली अब डिलीटिंग द एनवायरनमेंट माइनर लिंक्स विल नॉट स्टॉप द डिलीट प्रोसेस। अभी डिलीट कर रहा है एनवायरनमेंट को, अभी डिलीट हुआ नहीं है, इसी वजह से वो अभी डिलीट नहीं हो रहा था। वो डिलीट होगा एनवायरनमेंट, ये सेम एरर दे रहा है, देयर आर स्टिल एनवायरनमेंट इन अकाउंट। हम वेट कर लेते हैं ये डिलीशन कंप्लीट हो जाए, फिर चल करके इसको डिलीट करके देखते हैं। मैं वीडियो तब तक पॉज कर रहा हूँ। पेज को रीलोड किया है, तब यहाँ से मैसेज चला गया है, इसका मतलब इन्वायरमेंट डिलीट हो गया होगा। चलते हैं यहाँ पे, वापस से यूजर का नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ, डिलीट पे गया, यूजर का नाम पेस्ट किया और ये डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। डिलीट हो जाना चाहिए अब। डिलीटिंग रोल AWS सर्विस रोल फॉर AWS Cloud9, 2 बार फेल हुआ था इन्वायरमेंट की वजह से, तो अब दिख तो नहीं रहा इन्वायरमेंट, ये रीलोड कर दिया है, डिलीट हो गया होगा। ये डिलीट कर रहा है इसको रोल को, वेट कर लेते हैं इसके डिलीट होने तक। ओके, नाउ रोल इज डिलीटेड। ठीक, बाकी ये ट्रस्टेड एडवाइजर और सपोर्ट को मत डिलीट करिएगा। ठीक,
तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन Cloud9 पर एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत से फीचर होते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन वगैरह पर काम करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, उसको अगर आप सैम को फॉलो कर रहे हैं तो करके देखिए। थैंक यू।